अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि लेबॉर्ट्री के अंदर, मेडिकल लेबॉर्ट्री के अंदर कौन सी वायर्स यूज़ होती हैं जो कॉमनली टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं और उनके अंदर कौन सा एजेंट पाया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी वायल के थ्रू कौन सा टेस्ट परफॉर्म होता है और जो उसके अंदर एजेंट्स पाया जाता है उसका क्या रोल होता है और इसकी स्टोरेज क्या होती है, कितने टेम्परेचर पे हमने इसको स्टोर करना होता है। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर दिए गए बेल आइकन के बटन को ऑन करें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्पल टॉवल। इसके साथ एक पिंक टॉवल भी होती है। इन दोनों के अंदर EDTA मौजूद होता है। ये वह दो ऐसी कॉमन वायर्स हैं जिनके अंदर EDTA मौजूद होता है। ये वायल जनरली हेमाटोलॉजी टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है जिसके अंदर मुकम्मल होल ब्लड रिक्वायर होता है एनालिसिस के लिए। इसके अंदर एजेंट्स कौन से पाए जाते हैं? इसके अंदर EDTA मौजूद होता है। EDTA एजेंट पाया जाता है जो एज आ एंटीकोगुलेंट एक्ट करता है। एंटीकोगुलेंट जो होता है वो एक्चुअली कैल्शियम के साथ बाइंड होता है जो खून को जमने से रोकता है, ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। EDTA जो होता है वो कैल्शियम के साथ साथ मेटल आयन के साथ भी जुड़ा होता है। ये बेसिकली जब इनके साथ जुड़ता है तो ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। इसके अंदर टेस्ट कौन से परफॉर्म किए जाते हैं? इसके अंदर जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो CBC, FBC, ये कंप्लीट ब्लड काउंट है। इसके अंदर जो टेस्ट होते हैं वो वाइट ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह सारे टेस्ट इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। मलेरिया पैरासाइट, ESR, एरिथ्रोसाइट्स, रेडिमेंटेशंस, जेमसा स्ट्रेन्स, हीमोग्लोबिन, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, HbA1c, डायबिटीज़ कंट्रोल, पैराथायराइड हार्मोन्स। लेस कॉमन टेस्ट जो होते हैं इसके अंदर परफॉर्म वो हैं वायरल PCR टेस्ट, फास्टिंग गट हार्मोन्स। ये सारे टेस्ट इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। कुछ ऐसे और भी टेस्ट हैं जो इसके अंदर परफॉर्म होते हैं जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं। इसके अंदर देखें कि जो स्टोरेज है पर्पल टॉवल की, जो स्टोरेज है वो जितनी भी वायर्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे उन सब की जो स्टोरेज है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो इसका इतना होना चाहिए। जो फ्रीज़ करते हैं हम इसको वो 2 से 8 डिग्री पे इसका टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें जो नोट है वो देखें कि जितनी भी आज हमने वायर्स डिस्कस करनी है, इन वायर्स को हमने जैसे ही ब्लड लेना है, इन वायर्स के अंदर ब्लड जो हमने डालना है वो ब्लड लेने के फ़ौरन बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है, क्योंकि जो भी इसके अंदर एजेंट्स मौजूद होता है वो ब्लड के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए ताकि ब्लड को क्लॉट होने से बचा सके। ग्रे टॉवल ये बेसिकली 2 टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है। ये बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर जितने भी बायोकेमिस्ट्री के जो टेस्ट होते हैं वो सारे इसके अंदर परफॉर्म हो सकते हैं। जो इसमें भी बेसिकली जो उसने कहा कि होल ब्लड रिक्वायर होता है एनालिसिस के लिए। EDTA वायल के अंदर भी सेम यही चीज़ थी और ग्रे टॉवल के अंदर भी बेसिकली यही चीज़ है। ये सारी वायल्स के अंदर होल ब्लड एनालिसिस के लिए जो आता है वो रिक्वायर होता है। इसके अंदर जो एजेंट्स पाए जाते हैं इसके अंदर 2 एजेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एजेंट्स हैं? सोडियम फ्लोराइड और पोटाशियम ऑक्सलेट। सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो एक्ट एज एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और जो पोटाशियम ऑक्सलेट है वो एज आ एंटी कोआगुलेंट वर्क करता है, एक्ट करता है। इसके अंदर जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं वो उसने कहा कि ग्लूकोज, लैक्टेट और सम टाइम ब्लड इथेनॉल टेस्ट भी इसके अंदर परफॉर्म होता है। जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर फास्टिंग, नॉन फास्टिंग आती हैं, जैसे कह लें कि रैंडमली और फास्टिंग। इसमें जो नाम यूज़ होते हैं वो BSR, RBC, SBR, BSF, SBF, FBS, ये सारे टेस्ट इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। ये सारे एक ही टेस्ट के नाम हैं, ठीक है। शुगर के टेस्ट हैं ये सारे। जो शुगर के टेस्ट के लिए ब्लड रिक्वायर होता है उसके टिनी अमाउंट, बिल्कुल माइन्यूट सी अमाउंट रिक्वायर होती है। और जो लैक्टेट टेस्ट होता है उसके लिए ऑलमोस्ट 1 ml ब्लड रिक्वायर होता है। इसकी भी स्टोरेज सेम वही है, मतलब 2 से 8 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो रिक्वायर होता है। और इसका नोट सेम वही है। जैसे इसके अंदर हमने ब्लड लेना है, हमने ब्लड लेने के बाद इसको इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करना है। इन सब वायर्स को हमने इसी तरह अच्छी तरह मिक्स करके रख देना है, ठीक है। डार्क ग्रीन टॉवल, इसके अंदर लिथियम हेपारिन टेस्ट होता है। ये भी यूज़ होती है बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए। बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट के लिए ये इस्तेमाल होती है।
जिसके लिए हेपरिनाइज्ड प्लाज्मा या होल ब्लड फॉर एनालिसिस रिक्वायर होता है। ठीक है, ये आज के हमारी जो टॉपिक है उसकी लास्ट वाइल है। बाकी हमने वाइल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि आपको सोडियम हेपरिन पाया जाता है जो एक्ट एज एंटीकोगुलेंट काम करता है। एंटीकोगुलेंट का काम क्या है? एंटीकोगुलेंट जो होता है वो कैल्शियम के साथ बाइंड होता है और ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है, इसके अंदर जो टेस्ट होते हैं वो कौन से परफॉर्म होते हैं? इसके अंदर जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं वो है अमोनिया, इंसुलिन और बाकी जो होते हैं हार्मोन्स के टेस्ट के इसके अंदर परफॉर्म होते हैं, जैसे कि एल्डोस्टेरॉन्स, गट हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स, होमोसिस्टेन वगैरह, ये सारे टेस्ट इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। और इसका नोट यही है कि जो जैसे ही ब्लड लेना है उसको भी अच्छी तरह से फ़ौरन उसको इसी तरह से अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये हमारे आज के टॉपिक की लास्ट वॉइस थी। बाकी हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसके नीचे कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर दें। थैंक यू, शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए।